बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी ज़िंदा इंसान को मुर्दा समझ लिया जाता है? जी हाँ, एक ऐसी हालत है जिसमें दिल की धड़कन तकरीबन ख़त्म सी लगती है, साँसें बिल्कुल आहिस्ता हो जाती हैं, जिस्म बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ जाता है और देखने वाले को लगता है कि ये शख़्स मर चुका है, लेकिन असल में वो ज़िंदा होता है। ये धोखा अक्सर अस्पतालों में और हत्ता कि डॉक्टर्स को भी हो जाता है। और ये चीज़ है और कंडीशन का नाम है हाइपोथर्मिया। ये हालत उस वक़्त होती है जब जिस्म का दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। आपको पता है कि इंसानी जिस्म में दर्जा हरारत मेंटेन रहता है। जब ये 35 से कम हो जाए तो ये सूरत-हाल पैदा हो सकती है। ये तब होता है जब ठंड शदीद हो या कोई पानी में डूब जाए या बर्फ़ानी तूफ़ान में फँस जाए, तो जिस्म अपना दर्जा हरारत बरकरार नहीं रख पाता। सैलाब या ज़लज़ले में भी ऐसी सूरत-हाल हो सकती है। ये उस वक़्त दिल की धड़कन बहुत सुस्त हो जाती है, साँस इतना मध्यम कि सुनने में बिल्कुल नहीं आता और दिमाग की एक्टिविटीज़ जो हैं वो तकरीबन आप कह लें कि रुक जाती हैं। देखने वाले को यही लगता है कि ये शख्स मर चुका है, लेकिन हकीकत में ये एक सस्पेंडेड लाइफ जैसी सूरत हाल होती है। कई बार डॉक्टर्स और आम लोग इस चीज़ को मौत समझ लेते हैं और ये दुनिया में कई बार हुआ भी है, लेकिन हकीकत ये है कि नो बडी इज़ डेड अनटिल वार्म एंड डेड। ये साइंस का एक रूल है कि उसी को मुर्दा डिक्लेयर किया जाएगा जब वो प्रॉपर एक टेम्परेचर उसका होगा और जब तक जिसम को दोबारा नॉर्मल गर्माइश ना दी जाए और फिर भी कोई रद्द अमल ना हो, तब ही मौत की तस्दीक की जा सकती है। हाइपोथर्मिया में मरीज़ की ज़िंदगी एक बारीक धागे से जुड़ी होती है और सही वक़्त पर मदद मिले तो ये शख़्स दोबारा ज़िंदा हो सकता है। ज़िंदा तो वो पहले ही होता है, लेकिन एक आपको बिल्कुल ज़िंदा इंसान की तरह नज़र आता है। इसके बचाव का तरीका ये है कि मरीज़ को गर्म जगह पर मुंतकिल किया जाए। गीला कपड़ा हटाकर खुश्क और गर्म कपड़े पहनाए जाएँ, जिस्म को आहिस्ता-आहिस्ता गर्म किया जाए और अगर मुमकिन हो तो गर्म मशरूबात दिए जाएँ, लेकिन तभी जब मरीज़ होश में होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि मरीज़ को फ़ौरी तौर पर अस्पताल पहुँचाया जाए। तो जो याद रखने वाली बात ये है कि बज़ाहिर हाइपोथर्मिया मौत जैसी एक चीज़ और कंडीशन लगती है, लेकिन एक्चुअली में ये धोखा होता है। बहुत से लोग जिन्हें मुर्दा समझ लिया गया, वो दरअसल ज़िंदा थे और दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारने लगे हैं। लेकिन ये ज़ाहिर है इसका इम्कान आज के साइंसी दौर में कम है, लेकिन फिर भी ज़लज़ला, सैलाब, तूफ़ान और बर्फ़बारी में ऐसा हो सकता है कि आप किसी को मुर्दा डिक्लेयर कर दें। मैं एक यहाँ पे एक सच्ची कहानी शेयर करूँगा कि 1999 में नॉर्वे की एक 29 इयर्स ओल्ड लड़की थी, एन हॉकिन। वो बर्फ़ानी तूफ़ान में फँस गई। उसका जिस्मानी दर्जा हरारत जो है सिर्फ़ 13.7 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। जब वो अस्पताल पहुँची तो सबको ऐसे ही लगा जैसे वो मर चुकी है। उसकी साँस और दिल की धड़कन महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन डॉक्टर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता उसके जिस्म को गर्म किया और कई घंटों बाद उसका दिल दोबारा धड़कने लगा और वो ज़िंदा हो गई और वो आज बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी जल्दबाज़ी में ऐसी मौत का फ़ैसला मत करें, ख़ास तौर पे जब मरीज़ शदीद आपको महसूस करने पे महसूस हो कि वो ठंडा है। आप ये याद रखें कि शायद अभी ज़िंदगी बाकी हो। फिर वही बात साइंस का रूल होगा कि नोबडी इज़ डेड अनटिल वार्म एंड डेड। तो साइंसी तौर पे भी एज़ अ डॉक्टर हम लोग उसी को मुर्दा डिक्लेयर करते हैं जब हम देखते हैं कि उसका टेम्परेचर जो बॉडी टेम्परेचर खाली टच करने पे इसके लिए बहुत सारे किसी इंस्ट्रूमेंट की मशीनों की ज़रूरत नहीं है। खाली आप महसूस करें, टच करें, आप देखें कि टेम्परेचर एक नॉर्मल ऑप्टिमम है और उसके साथ अगर दिल की धड़कन रुकी हुई है, साँस नहीं है, ईसीजी पे स्ट्रेट लाइन है, तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं उसको मुर्दा। लेकिन अगर मरीज़ आपको टच करने पे लगे कि शदीद ठंड में है, तो फिर आप उसको इस तरह डेड डिक्लेयर नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया।